Hello everyone, welcome to Maths Park. Today we are going to study Class 10 chapter Real Numbers. So let's start today's session without any further delay. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे HCF और LCM के बारे में कि ये HCF और LCM होता क्या है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, HCF और LCM के बीच में जो रिलेशन है ना हम उसे सोल्व करेंगे, और उसके साथ ही जो हमारे NCERT की बुक में जो एग्जांपल्स गिवन है, जो क्वेश्चंस गिवन है, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन करेंगे इरेशनल नंबर की और समझेंगे कि इरेशनल नंबर आखिर होते क्या हैं और इनको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर इनको आखिर कहते क्यों हैं। चलो सब एक्साइटेड हैं तो चलते हैं अब हम अपने सेशन पर। सबसे पहले है बेटा हमारे पास HCF और LCM। तो HCF और LCM की आखिर डेफिनेशन होती क्या है। HCF होता है बेटा हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास दो नंबर गिवन होंगे, उनका हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, और जो कॉमन होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेम ऐसे ही LCM होता है हमारे पास लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या है, जो हमारे कॉमन फैक्टर नहीं होंगे ना उन दो नंबर्स के, उन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या कहलाएगा हमारे पास LCM। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि फाइंड करना है हमें HCF एंड LCM ऑफ 6 एंड 20। हमें 6 और 20 के बीच में क्या फाइंड करना है, HCF और LCM। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम इनके फैक्टर। तो मुझे बताओ 6 के फैक्टर क्या होंगे, क्या क्या हो सकते हैं 6 के फैक्टर। देखो 2 और 3 है ना, 2 के टेबल में 6 आता है और 3 के टेबल में 6 आता है, और 1, ठीक है 1 भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 20। तो 20 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, यहाँ लगाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 सा कितना हो गया 4, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करें हम, 5 से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 20। जब भी हमें फैक्टर्स निकालने हैं ना बेटा, तो हमें कोशिश करनी है कि हम प्राइम नंबर्स को ही फैक्टर बनाएं। यहाँ पर हम 4 भी बना सकते थे, है ना, 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते थे ना, लेकिन क्या 4 हमारे पास प्राइम नंबर है, नहीं ना। इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। चलो अब दो तरीके से हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, एक तो पावर की फॉर्म में। अभी पावर की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। 6 के फैक्टर बने हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, है ना, तो इनको पावर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ये लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास 20। देखो यहाँ पर 20 के फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5, ये बने हैं ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो उसको क्या लिखते हैं हम, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 1। अब सबसे पहले निकालेंगे हम HCF। तो HCF के लिए हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। जो स्मॉलेस्ट पावर सेम होगी ना उसी को ही हम क्या बोलते हैं, HCF। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 5 है, बेस सेम नहीं है ना दोनों का, तो ये तो HCF होंगे नहीं। HCF कौन कहलाएंगे, ये 2। देखो बेस सेम है दोनों का, लेकिन 2 की पावर 1 होगा HCF या 2 की पावर 2 होगा, तो बेटा जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पावर होती है वो कहलाती है हमारे पास HCF। तो 1 है स्मॉलेस्ट या 2 है, ऑफ कोर्स 1 है, तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, तो हमारे पास HCF क्या निकलेगा, 2। अब हमें निकालना है LCM। तो अब LCM की स्टार्टिंग करते हैं। LCM क्या हो जाएगा हमारे पास, LCM होगा हमारे पास हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर। LCM क्या होगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, ठीक है। अभी 2 की पावर 1 तो यहाँ पर HCF हो गया, बाकी सबको लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास LCM।
तो पावर की फॉर्म में तो समझ में आ गया है कि हमें एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है। तो अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। चलो जी, और ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, तो अच्छे से करेंगे इसको। चलो, हमारे पास क्या गिवन है 96 और साथ में 404। सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हम 96 के फैक्टर बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे हम 404 के फैक्टर। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम जब भी हम फैक्टर्स बनाते हैं ना बेटा, तो भी स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। किससे करेंगे हम स्टार्ट? 2 से। चलो 2 4 जा क्या होता है? 2 4 जा 8, 1 यहाँ चला जाएगा तो 2 8 जा 16। अब दोबारा 2 पर जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, दोबारा 2 पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 पर जाएगा 2 6 जा 12, है ना? ऐसे निकालते हैं ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर। चलो 2 के टेबल में 6 कितने पर आएगा? 3 पर। वेरी गुड। चलो अब 3 1, लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए? 1। जब 1 आ जाएगा तो स्टॉप कर देनी है कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट है हमारे पास 404। करते हैं इसे भी स्टार्ट। लास्ट में 4 है तो मतलब है 2 के टेबल से चला जाएगा इजीली, तो 2 के टेबल से करते हैं। 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, दोबारा 2 पर जाएगा, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब 101 कौन से नंबर पर जाएगा बेटा? 101 हमारे पास प्राइम नंबर होता है और प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आते, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 101 अपने ही टेबल पर जाएगा। ठीक है, 1 आ गया तो इसको स्टॉप कर देना है हमने। अब ये हमारे जो ये हैं इनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर। ये बन गए हमारे पास फैक्टर। तो लिखते हैं अब इनको। 96 के फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है? 2 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और क्या है हमारे पास? 3। चलो नेक्स्ट 404। 404 के भी लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 101। यही है ना हमारे पास। चलो करते हैं अब आगे सोल्व इसको। सबसे पहले निकालेंगे हम HCF। क्या होती है फुल फॉर्म HCF की? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले HCF निकालेंगे हम इसका। देखो HCF कैसे निकालेंगे हम? ये 2 देखो 2 का पेयर बन गया है ना, जिनके पेयर बनते जाएंगे उसको नीचे लिखते जाएंगे यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है हमारे पास, तो ये 2 भी यहाँ आ जाएगा। अब 2 2 जा कितने होते हैं हमारे पास? 4। तो HCF कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? 4। अब क्या फाइंड करना है हमें? LCM। चलो करते हैं अब हम फाइंड LCM। क्या होती है फुल फॉर्म LCM की हमारे पास? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यही होती है ना फुल फॉर्म LCM की, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो करते हैं अब सॉल्व इसको भी। अब इनके जो पेयर बन गए हैं, जिनके पेयर नहीं बने हैं ना पहले उनको लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। अब ये जो पेयर बने हैं ना इनको भी एक एक बार लिख लेंगे। ये 2 को एक बार लिख लिया हमने, दूसरे 2 को भी एक बार लिख लेंगे। चलो 1 टाइम लिख लेंगे उनको भी। अब करते हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन। ये 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। करते हैं अब इसको सॉल्व। 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 6 को कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? चलो 6 को यहीं रहने देते हैं। मल्टीप्लाई 101। अब करनी है हमें मल्टीप्लीकेशन। 6 6 जा 36, 6 कैरिंग आएगा 3, 6 1 जा 6 और 3 96। 96 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 101 से। और तुम्हें मैंने क्या बताया था? कैलकुलेशन कहाँ करते हैं हम? राइट साइड। यहाँ करेंगे। 101 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें?
96 से, और यहाँ ऐसे लाइन लगाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर, रफ वर्क, है ना, या फिर स्पेस फॉर कैलकुलेशन, रफ वर्क। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, मल्टीप्लाई 9 1 जा 9, 0 9, 6 9 6 9, क्या आ गया हमारे पास आंसर, 9696। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 9696। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया। अब हमने एक और मेथड पढ़ा था, कौन सा, पावर, है ना, पावर भी तो पढ़ी थी हमने अभी, तो पावर की फॉर्म में भी देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। चलो 96 को क्या लिख सकते हैं हम पावर की फॉर्म में, 2 कितनी टाइम्स है हमारे पास, 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ऐसे लिखेंगे पावर की फॉर्म में। नेक्स्ट 404 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101 की पावर 1। तो अब मुझे बताओ HCF क्या होगा बेटा, HCF के लिए क्या होता है हमारे पास, लोवेस्ट पावर, है ना। तो देखो ये तो सेम नहीं है, सेम क्या है हमारे पास 2, तो लोवेस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, वही आंसर आया ना हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट LCM, LCM के लिए क्या होगा हमारे पास, ये बाकी पावर्स, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 101 की पावर 1, इन सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यही आएगा 9696। कैसे पता है, देखो 2 की पावर 5 है ना, इसका मतलब क्या है, 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स है, 2 5 टाइम्स, है ना। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ से आपके पास दो मेथड आ गए कि आपको पावर की फॉर्म में करना है या सिंपल फैक्टर बना के वैसे कैलकुलेट करना है, जैसे मर्जी कर सकते हो, आंसर तो सेम आएगा। चलो अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। किसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है हमें, 26 एंड 91। करें स्टार्ट, चलो करते हैं इसे भी हम स्टार्ट। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है किसका, 26 एंड 91, और ये करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकाल लेंगे हम, फैक्टर्स। देखो 26 एंड 91 निकालते हैं यहाँ पर फैक्टर हम। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा यूज करेंगे हम, 2 से, क्योंकि 1 से करोगे तो दोबारा 26 ही आ जाएगा, तो कोई फायदा तो है नहीं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। चलो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, है ना। चलो अब 13 किसी के टेबल में आता है, 13 बेटा हमारा प्राइम नंबर होता है ना, जो किसी के टेबल में नहीं आते प्राइम नंबर, तो 13 जो है वो 13 पर ही जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ 1। अब 91, अब जो ये 91 है बेटा, क्या ये 2 से जाएगा हमारे पास, बताओ, नहीं, क्यों, यूनिट डिजिट देखेंगे हम, 1 है ना, 1 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं। तो 3 से स्टार्ट करते हैं हम करना, 3 के टेबल में 9 तो आ जाएगा, 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा फिर ये बताओ मुझे, 7, देखो 7 के टेबल से जाएगा, 7 1 जा 7 8 9, 2 बचा है ना, तो 21, 7 3 जा 21। अगर ऐसे समझ में नहीं आता बेटा तो तुम डिवाइड करके भी देख सकते हो, 91 को डिवाइड करके देख लो 7 से, 7 1 जा 7, है ना, 9 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 2, ऊपर से क्या आ जाएगा यहाँ से 1, तो 7 3 जा 21 आ गया है ना। चलो अब 13 क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर, तो वो तो किसी के टेबल में आएगा नहीं, तो इसको एज इट इज ऐसे लिखेंगे हम। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन, चलो बिना किसी देरी के करें अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट। 26 क्या हो जाएंगे 26 के फैक्टर हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 13 यही होंगे, ठीक है ना। अब 91 के फैक्टर्स बनाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई 13 यही बने ना हमारे पास फैक्टर। अब क्या फाइंड करेंगे हम, एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो फटाफट से बताओ कि हमारे पास एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा हमारे पास एचसीएफ, बताओ जल्दी। कौन सा नंबर इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें दिख रहा है कोई नंबर हमें कॉमन, बताओ, ये देखो 13 कॉमन है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ।
तो HCF कितना हो गया, देखो 13 कॉमन है तो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 13। नेक्स्ट इज LCM। LCM क्या होगा, LCM हमारे पास सभी नंबर्स को लिख देंगे एक एक बार। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, अभी 13 है ना, 2 दो बार है, एक बार लिखेंगे इसको। यहाँ पर भी एक ही बार लिखा था, यहाँ पर भी सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। करें अब इसको मल्टीप्लाई, देखो 13 2 जा, या फिर 2 को एज इट इज रहने दो, 7 3 जा 21 और ये 91 आ जाएगा हमारे पास। करेंगे अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। तो LCM कितना आ गया है हमारे पास, LCM कितना आ गया है हमारे पास, कितना आया 9 2 जा 18, ठीक है ना। अब जो आंसर आया उनको किसे लिख देंगे हम, बॉक्स में। तो आई थिंक अब आपको सारे स्टेप्स तो पता चल ही गए होंगे कि हमें करना कैसे है, ठीक है। तो एक बार हम सारे स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। हमें 2 नंबर गिवन होंगे, उनका हमें क्या फाइंड करने को कहा होगा, HCF एंड LCM, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, होता क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये जो किया है हमने, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टर्स बनाएंगे। अब इनमें फैक्टर्स कौन से हैं, ये क्या है हमारे पास, फैक्टर्स, फैक्टर है ना ये जो हमारे फैक्टर आए हैं इनको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, HCF एंड LCM। तो HCF कैसे निकालेंगे, जो नंबर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है वो क्या होगा हमारे पास HCF, और LCM क्या होगा, सभी नंबर्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जो नंबर 2 टाइम अपीयर हो रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है ना, और उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, LCM। हुआ क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखना। मैथ्स में जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना ही बेटर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो करते हैं स्टार्ट फिर प्राइम फैक्टराइजेशन को। 510 फैक्टर बनाएंगे, और दूसरा किसके फैक्टर बनाएंगे हम यहाँ पर, 92 के। चलो बिना किसी देरी के करते हैं क्वेश्चन को भी स्टार्ट। 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है ना। चलो अब आगे 5 के टेबल से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 51 किसके टेबल से जा सकते हैं, वैसे तो ये हमारा 3 के टेबल से भी चला जाता, बट कोई नहीं, हमने 5 से कर लिया है तो अब 3 से कर देते हैं इसको। 3 1 जा 3, 2 बचा है, 1 जाएगा तो 3 7 जा 21। अब 17 कौन सा नंबर है हमारे पास, 17 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है तो किसी के टेबल में तो आएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे इसको हम, एज इट इज 17 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 510 के फैक्टर्स। तो लिख लेते हैं इनको भी साइड बाय साइड। 510 बनाते हैं इनके फैक्टर, किसी और कलर को यूज करते हैं। चलो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, है ना। चलो नेक्स्ट, अब क्या करना है हमें, 92 के फैक्टर्स बनाने हैं, बनाते हैं इनको भी। यहाँ पे लास्ट में 2 है तो मतलब ये 2 के टेबल से इजीली हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, दोबारा 2 पर जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अभी 23, 1 जा 23, ठीक है ना। बन गए ना हमारे फैक्टर। अब इनको भी लिख लेते हैं हम 92। अब इन्हें किसी और कलर से लिखेंगे, चलो ग्रीन से लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 23, चलो जी। अब क्या फाइंड करना है हमें, बताओ। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अब हम फाइंड करेंगे HCF, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो अब देखते हैं इनमें कॉमन कौन सा नंबर है। देखो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है ना। तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा, 2। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालेंगे हम LCM, जिसकी फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल।
अब मैंने इतने टाइम्स रिपीट कर दिया है तो आई होप आपको डेफिनेशन ये फुल फॉर्म तो लर्न हो ही गई होगी, है ना। चलो अब एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ये जो पेयर बना है ना इसको भी साइड में रहने दो, बाकी सब नंबर को लिख लो। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, बाकी नंबर लिख लिए, जिनकी पेयरिंग की थी वो रहने दिया। अब इनकी जो जिन नंबर की हमने पेयरिंग की है बेटा उनको हम एक बार लिखेंगे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन, चलो करते हैं फिर। 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। अब आप मुझे मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि हमारे पास एलसीएम कितना आया। अब बढ़ते हैं हम इतना अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, थ्योरम है हमारे पास, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का क्या करना है, हमें रिलेशन बताना है। तो हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके इक्वल होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। मतलब अगर कोई 2 हमें नंबर गिवन है, हमने उनका एलसीएम किया और एचसीएफ किया, वो किसके इक्वल आएगा, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। इसके लिए हम इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, तभी तो हमें समझ आएगा, है ना। तो उसके लिए क्वेश्चन, अभी जो हमने यहाँ क्वेश्चन किया था ना बेटा, ये 26 और 91 ये लेकर चलते हैं। 2 नंबर कौन से हो गए हमारे पास, 26 एंड 91, ठीक है। और एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है 182। चलो 26 एंड 91 यहाँ कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है ना, मतलब एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हम। 26 एंड 91 ये हमारे पास 2 क्या है, डिजिट्स गिवन है, जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ में ये रिलेशन फाइंड करना है। अब हमें इसका एलसीएम गिवन है, एलसीएम कितना गिवन था हमें, 182, और हमें एचसीएफ कितना गिवन था, बताओ जल्दी, 30, है ना। अभी हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि हमने लिखा क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास 26 और 91, इनका हमने क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था जो कितना आया हमारे पास 182, और हमने एचसीएफ निकाला जो कितना आया हमारे पास 13। चलो अब सोल्व करते हैं, क्या सोल्व करना है हमने, क्या है रिलेशन हमारे पास, हमारे पास सीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके इक्वल है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। चलो करते हैं अब आगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम हमें ऑलरेडी गिवन है, एचसीएफ भी हमें ऑलरेडी गिवन है, तो लिखते हैं यहाँ पर एलसीएम कितना है हमारे पास 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना गिवन है हमें 13, किसके इक्वल कहा गया है हमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब ये प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। चलो 2 नंबर, कौन से नंबर, ये नंबर 26 मल्टीप्लाई 91, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है पहले बस, ठीक है, ऐसे करें। अब क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लीकेशन, चलो कहाँ किया जाए, इस साइड कर लेते हैं हम, रफ वर्क, यहाँ लिख दिया हमने रफ वर्क और यहाँ लगा दिया हमने ऐसे लाइन। चलो 182 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 13 से, देखते हैं आंसर क्या आएगा, 3 2 जा 6, 4 4 कैनिंग लगा 2 4 5 2 8 1, कितना आ जाएगा 6 4 5 6 8 9 10 11 12 13, 3 कैरिंग आएगा 1, कितना आ गया 2 3 6 6, कितना आया हमारे पास 2 3 6 6। अब क्या 26 और 91 को भी मल्टीप्लाई करके आएगा, वो तो चेक करना पड़ेगा हमें, करते हैं फिर यहाँ पर चेक। 91 मल्टीप्लाई 26 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 1 जा 6 9 6 जा 54, करें आगे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 9 2 जा 18, चलो जी 6 4 5 6 8, वही आ गया देखो 5 4 6 182,
कितना आ जाएगा यहाँ पर भी 23, कितना आ गया 2366, 2366। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है बेटा कि अगर हमें दो नंबर गिवन है ना, या फिर हाँ, हमें दो नंबर गिवन है, ठीक है, और हमें उनका एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, तो वो जो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। या फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है 26 और 91 ये गिवन है, और हमें बोल रखा है कि इनका एचसीएफ कितना गिवन है हमें 13, तो हम ये रिलेशन यूज करके एलसीएम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो नंबर आएगा हमारे पास, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा है ना हमने, अगर हमें एलसीएम नहीं गिवन है, ठीक है, एचसीएफ गिवन है 13, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो डिवाइड करोगे तो ऐसे ही हमारे पास क्या निकल जाएगा एलसीएम। फिर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये रिलेशन यूज करेंगे, नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे और एचसीएफ से क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। अब बेटा अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। अच्छा, ये तो हम 9th में पढ़ के आए हैं कि जो रूट वाले नंबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर। या फिर अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं बेटा, तो डेसिमल एक्सपेंशन में जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, है ना, जो मतलब डिवाइड नहीं होते, ऐसे इनफाइनाइट तक चलते हैं, और उसमें भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है उसमें, कि वो जो नंबर है ना वो कोई पैटर्न फॉलो ना करे, वो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होने चाहिए, उनको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल। अब क्वेश्चन तो यही है हमारे पास कि जो ये रूट वाले नंबर होते हैं इनको आखिर हम इरेशनल नंबर कहते क्यों हैं। अब हमें इनको क्या करना है, प्रूव। अब हम बनेंगे मैथमेटिशियन और करेंगे इनको प्रूव कि आखिर कैसे हमारे पास ये जो रूट वाले नंबर होते हैं ना ये इरेशनल क्यों कहलाए जाते हैं। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमें ये क्या करना है, प्रूव। अब हम प्रूव करेंगे कि भाई 3 + 2√5 क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। कैसे करेंगे बेटा, जब भी हम ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना हमारे पास, इनके लिए हम लेट करके चलते हैं। लेट मतलब एज्यूम करके, इमेजिन करके, और हम इमेजिन क्या करते हैं, उल्टा, अपोजिट। जैसे कि हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर, लेकिन हम लेकर क्या चलेंगे बताओ जरा, हम लेट करेंगे 3 + 2√5 को इज रैशनल नंबर। हम इसको उल्टा लेकर चलेंगे, हम मानकर चलेंगे कि ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। ठीक है, चलो जी, हमने मान लिया है कि जो 3 + 2√5 है ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है बेटा, तो रैशनल नंबर किसके इक्वल होते हैं, रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम, P/Q की फॉर्म में। तो मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, अगर ये हमारे पास रैशनल नंबर है बेटा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, P/Q के। यहाँ तक समझ आया, P/Q है, Q क्या है यहाँ पर हमारे पास, रैशनल नंबर। चलो अब ये 3 यहाँ पर प्लस में है ना, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो 2√5 = P/Q, प्लस का 3 उस साइड जाएगा तो क्या कहलाएगा, -3। अब बेटा अब क्या करना है हमें, यहाँ Q है, यहाँ पर नहीं है, तो फ्रैक्शन में है ना, तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। करेंगे फिर अब हम डिनोमिनेटर को सेम, -3, यहाँ पे Q है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पूरे में Q आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, Q। अब ये याद रखना कि हमें इस साइड से रूट चाहिए, ठीक है, कि जो रूट वाले नंबर है वो क्या होते हैं, इरेशनल। इतना तो हमको पता है ना, बाकी इसको भी अलग से भी हम प्रूव करेंगे कि आखिर ये जो रूट में है सिर्फ नंबर वो इरेशनल क्यों होता है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम पहले ये वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये समझ आ जाए फिर हम रूट वाला भी करेंगे जिसमें सिर्फ अकेला रूट वाला नंबर लिखा होगा। चलो अब ये जो 2 है, अच्छा ये क्या है हमारे पास, ये रैशनल नंबर है। जब हम रैशनल नंबर को बेटा प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओ तुम रैशनल नंबर पर, आंसर क्या आएगा हमेशा, रैशनल, याद रखना। चलो अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है ना √5 के साथ, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ रखेंगे हम सिर्फ √5 को और उस साइड भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, P - 3Q डिवाइडेड बाय
2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक समझ आया? चलो अब √5 बेटा, √5 क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। ये तो हमें पता है ना रूट वाले नंबर क्या होते हैं, इरेशनल, ठीक है। लेकिन p -3q अपॉन 2q, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तब भी रैशनल आएगा, डिवाइड करेंगे तब भी रैशनल आएगा। तो ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर, है ना, ये है इरेशनल नंबर। यहाँ तक समझ आया? दोबारा देखो क्या कहा है हमें, हमें प्रूव करना है 3 + 2 √5 क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करके चलेंगे उल्टा इसका, कि 3 + 2 √5 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है, ये मानकर चलेंगे। उसके बाद अब अगर ये रैशनल नंबर है तो किसके इक्वल होगा, रैशनल नंबर के तो इक्वल होगा। रैशनल नंबर को हम कैसे वेरिएबल की फॉर्म में कैसे मानकर चलते हैं, p/q, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब 3 यहाँ प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब फ्रैक्शन में है ना, तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, हमें सेम करेंगे। यहाँ q है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी q आ जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई का है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, है ना। अब ये जो √5 है बेटा, √5 क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर, और ये p -3q अपॉन 2q, ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, बताओ जरा जल्दी, क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, नहीं। क्या लिखेंगे आगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लिख देंगे। या फिर क्या लिख सकते हैं, √5 इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है, p -3q डिवाइडेड बाय 2q, इसके इक्वल नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ पर इक्वली मानकर चल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये गलत है। अगर ये गलत है तो ये भी क्या है, गलत, है ना। मतलब ये ऐसे आया ना हमारे पास, √5 इज नॉट इक्वल्स टू p -3q अपॉन 2q, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन भी क्या हो गई हमारी, गलत, गलत हो गई ना। अगर ये गलत है तो ये भी क्या होगा, गलत, क्योंकि यहाँ तो हमने इक्वल लिखा है बट इक्वल नहीं है। ऐसे ये भी क्या हो गई, गलत। जो हम मानकर चल रहे थे, ये सब हम मानकर ही तो चल रहे हैं कि ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि रैशनल नंबर मान के चले। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब ये आया कहाँ से था, ये आया था हमारी एजम्पशन से, जो हमने लेट किया था। हमने लेट क्या किया था, 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर, ये हम लेट करके चल रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो हम लेट करके चल रहे थे वो क्या हो गया, गलत। हमारी इमेजिनेशन, जो हमने इमेजिन किया था कि 3 + 2 √5 क्या है, रैशनल, वो स्टेटमेंट क्या हो गई, रोंग, रोंग हो गई ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे लिख देंगे, our imagination is wrong, our imagination is wrong, कि जो हमने इमेजिन किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। हमने जो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट की थी वो क्या हो गई, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गई, गलत हो गई, गलत प्रूव हो गई ना यहाँ से। अब हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर हैं, एक है रैशनल नंबर और एक है रियल नंबर, ठीक है। अब 3 + 2 √5 हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, तो कौन से नंबर बचे हैं, इरेशनल। हम ये मानकर चल रहे थे ना, ये तो गलत हो गई रैशनल नंबर, तो रैशनल नहीं होंगे तो क्या होंगे, इरेशनल नंबर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आवर इमेजिनेशन इज रॉन्ग, 3 + 2 √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। अब अगर ये रैशनल नंबर नहीं होंगे तो क्या कहलाएंगे, irrational number, therefore 3 + 2 √5 क्या हो गए, is irrational number, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, irrational number। समझ आया इतना। दोबारा देखो एक बार, हमें जो बेटा प्रूव करना होता है ना, उससे अपोजिट लेट करके चलते हैं। हमें प्रूव करना था 3 + 2 √5 को इरेशनल नंबर, तो हम क्या मानकर चलेंगे इसको, रैशनल नंबर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, p/q के, है ना। 3 वहां प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। उसके लिए पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम। उसके बाद आगे तो आपको पता ही है हमने क्या किया है, रूट वाला नंबर क्या होता है, इरेशनल,
बट ये रैशनल नंबर पे जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, रैशनल ही कहलाता है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है। इक्वल अगर नहीं है तो हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट की थी, मतलब इमेजिन करके चल रहे थे जो भी, वो सब क्या हो गया है, रॉन्ग है ना, सब गलत हो गया है। अब अगर गलत हो गया है तो हमने लेट किया था कि 3 + 2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर, ये भी गलत हो गया है। अब अगर ये गलत हो गया है तो 3 + 2√5 क्या कहलाएगा हमारे पास, इरैशनल नंबर। आई होप इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव करना है 6 + √2 को हमें इरैशनल नंबर। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा हमारे पास, लेट कर कर चलेंगे। क्या लेट करना है हमने, 6 + √2 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। ये हम क्या करके चल रहे हैं बेटा, लेट, है ना, क्योंकि हमें उल्टा इमेजिन करके चलना होता है। अब अगर 6 + √2 हमारे पास रैशनल नंबर है, 6 + √2, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, P/Q। अब 6 यहाँ प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा P/Q -6। डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, P - 6 डिवाइडेड बाय Q, यहाँ पर भी तो Q आएगा, आता है ना एलसीएम लेना सबको। चलो अब √2 क्या है हमारे पास, रैशनल। अच्छा क्या हो जाता है तुम्हें भी, जो मैं बोलती हूँ वही हाँ हाँ करते हो तुम भी। √2 क्या है हमारे पास, √2 इज इरैशनल, √2 है हमारे पास इरैशनल। और P - 6Q डिवाइडेड बाय Q क्या हो जाएगा, बताओ क्या है ये, रैशनल। वेरी गुड, ये है हमारे पास रैशनल। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, √2 इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है √2, बताओ जल्दी, P - 6Q डिवाइडेड बाय Q, इसके इक्वल नहीं है। अब अगर इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, अवर इमेजिनेशन इज रोंग। हमारी इमेजिनेशन क्या हो गई बेटा, यहां से रोंग हो गई। तो फिर क्या कॉन्ट्राडिक्ट, क्या इमेजिन किया था हमने, 6 + √2 इज रैशनल, तो मतलब वो स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। तो 6 + √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, नहीं है ना बेटा। तो क्या होगा ये, देयरफॉर 6 + √2 इज इरैशनल नंबर। कौन से नंबर होंगे ये, इरैशनल नंबर। अब 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, सारे स्टेप्स आपको समझा दिए हैं, तो अब होमवर्क देना भी बनता है, बनता है या नहीं। तो बेटा आपका होमवर्क है, आप मुझे प्रूव करके देंगे। क्या प्रूव करोगे बताओ, क्या क्वेश्चन दिया जाए, 5 + 3√2, ठीक है, इज इरैशनल, ये प्रूव करना है तुमने। हो जाएगा प्रूव, बताओ हो जाएगा प्रूव, 5 + 3√2 इज इरैशनल। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। चलो जी करें इसको भी स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, √5 को हमें बताना है इरैशनल नंबर। अब ये कैसे होगा, इसे भी क्या करके चलेंगे, लेट करके चलेंगे हम। तो लेट करके चल रहे हैं हम, √5 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। अब इसको ध्यान से समझना बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्योंकि 2-3 बार करोगे तभी तुम्हें 100% समझ आएगा कॉन्सेप्ट को। तो मेरे साथ साथ भी करते रहना, और उसके बाद भी इसको कम से कम 2 टाइम्स और तो करना प्रैक्टिस। चलो सबसे पहला स्टेप, √5 को क्या मान के चले हम, रैशनल नंबर। अब अगर ये √5 हमारे पास रैशनल नंबर है तो किसके इक्वल हो जाएगा ये हमारे पास, P/Q, है ना। अभी P/Q क्या है यहाँ पर, वेयर P and Q इज, कौन से नंबर है ये हमारे पास, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके बीच में फैक्टर क्या होता है हमारे पास, कॉमन फैक्टर होता है बेटा 1, जैसे 3/5, है ना। कॉमन फैक्टर क्या होगा दोनों में, 1।
7/5 ये भी क्या हो गया, को प्राइम नंबर। इतना समझ में आया कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। चलो अब क्या करेंगे, क्यू यहाँ पर डिवाइड में है, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा ये √5q इक्वल्स टू p। यहां तक समझ में आया। अब स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्यों किया हमने स्क्वेयर, हमने स्क्वेयर इसलिए किया ताकि रूट को क्या कर सके, हम हटा सकें। तो देखो √5q इसका स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, p स्क्वेयर के। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, √5 का स्क्वेयर है तो क्या बन जाएगा 5, और यहाँ पर q स्क्वेयर इक्वल्स टू p स्क्वेयर। यहां तक समझ आया। अब ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। चलो अब यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, देखो ये है हमारे पास p स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई q स्क्वायर। और अगर इसको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या ये हमारे पास फैक्टर है, यस फैक्टर ही तो बने हमारे पास p स्क्वायर के, बने है ना। तो अगर ये p स्क्वायर के फैक्टर हैं, चलो ये भी समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 10 के फैक्टर लिखे हमने 5 मल्टीप्लाई 2, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 है वो 5 से भी डिवाइड होगा, और ये जो 10 है ये 2 से भी डिवाइड होगा, यही हुआ ना इसका मतलब। तो यहाँ पर भी तो ये बेटा फैक्टर ही बने हैं इसके p स्क्वायर के, 5 मल्टीप्लाई q स्क्वायर, ये फैक्टर है। तो इसका मतलब ये 5, ये जो p स्क्वायर है ये 5 से भी डिवाइड होगा और q स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। इतना क्लियर हुआ। चलो अब यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला है, p स्क्वायर इज डिविजिबल, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये हमारे पास कंक्लूजन निकला, क्योंकि ये फैक्टर है तो डिवाइड तो करेगा ही। अब बेटा अगर p का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है ना 5 से, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। आया समझ में क्या कहा है मैंने, 5 नहीं समझ में आया। चलो देखो फिर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, डिविजिबल बाय 5 क्या कहा गया यहाँ पर। जैसे मान के चलो 100 या 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा, p का स्क्वायर, p मतलब 10 मानकर चलो, भी एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि वेरिएबल में समझना थोड़ा सा सिर के ऊपर से जाने वाली बात हो जाती है ना। तो p को मान के चल रहे हैं हम 10, 10 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 100। तो अगर 100 हमारे पास 5 से डिवाइड हो रहा है बेटा, हो जाएगा 100 5 से डिवाइड, बताओ। तो 10 भी क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये समझ में आया। अगर 10 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 10 भी क्या होगा हमारे पास 5 से डिवाइड, वही लिखा है यहाँ पर कि अगर p स्क्वायर हमारा, अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी क्या होगा 5 से डिवाइड। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ तक समझ आया क्या किया अभी तक हमने, √5 को क्या लेट किया है हमने, रैशनल नंबर। अब रूट हटाने के लिए पहले ये डिवाइड में है ना q, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड। स्क्वेयरिंग की, रूट हट गया 5 बन गया है, और किसके ऊपर आ गया रूट, q स्क्वेयर के ऊपर, और यहाँ पर p स्क्वेयर के ऊपर। ये क्या बन गए हमारे पास कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो ये p है, p स्क्वेयर, p नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, p का स्क्वेयर किससे डिवाइड हो रहा है हमारे पास 5 से, तो p भी क्या होगा बेटा 5 से डिवाइड। चलो अब करते हैं हम आगे। चलो नेक्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे हम, अब हम लेट करके चलेंगे, अब हम लेट करके चल रहे हैं। क्या लेट करके चल रहे हैं हम, p को हम लेट करके चल रहे हैं 5r। यहां तक समझ आया। अब p को क्या समझ रहे हैं हम, लेट कर रहे हैं p को 5r। पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, लिख देंगे यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में इसको कर देंगे हम पुट, करते हैं फिर फटाफट से 5q स्क्वेयर इक्वल्स टू, p का स्क्वायर है तो मतलब 5r का भी क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। करेंगे इसको सॉल्व, क्या बन जाएगा देखो 5q स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू
5 का स्क्वायर बन जाएगा 25 और r का स्क्वायर ऐसे r स्क्वायर। चलो 5 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, कैंसिल करेंगे कितने पर, 5 पर, तो ये बन गया 5r स्क्वायर। सेम वही कॉमन फैक्टर, तो क्या लिखेंगे, चलो जो मेन चीज है इसको हम बॉक्स के अंदर पुट कर देते हैं। चलो यहाँ से हमारे पास क्या आया है बेटा, यहाँ से आया है क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्यू स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, है ना, तो क्यू इज ऑल्सो, तो क्यू भी क्या होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, गलत हो गई स्पेलिंग, क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब ध्यान से देखो, ये जो p है, देखो p भी किससे डिवाइड हो रहा है, देखो यहां लिखती हूं मैं, यहाँ पे समझाने के लिए लिख रही हूँ, सिर्फ ये तुम्हें फिर कॉपी में नहीं लिखना अपने। p जो है वो डिवाइड किससे हो रहा है, 5 से, है ना, यहाँ से हमें यही समझ में आया था कि p किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। नेक्स्ट यहाँ से q भी किससे डिवाइड हो रहा है हमारे पास, 5 से, इतना समझ में आया। p देखो, p किससे डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, 5 से, सेम वैसे q भी किससे डिवाइड हो रहा है हमारे पास, 5 से। तो क्या p और q के बीच में 5 कॉमन नंबर है, यस है ना कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, इसको दे दिया इक्वेशन 2, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास क्या आ गया, p एंड q हैव 5 एज कॉमन फैक्टर। p और q के बीच में 5 क्या है, कॉमन फैक्टर, बट हमने यहाँ क्या लिखा था, p और q क्या है हमारे पास, कोप्राइम। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता ना, लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे बट p एंड q आर कोप्राइम, p एंड q आर कोप्राइम। p और q क्या हो गए हमारे पास, हम क्या मान के चल रहे थे p एंड q को, कोप्राइम, बट क्या ये कोप्राइम है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में 5 क्या आ गया है, कॉमन। तो यहाँ से क्या पता चला, ये सारा क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये लाइन भी क्या हो गई हमारे पास, गलत। तो इससे पता चला हमें बेटा कि जो हमारी इमेजिनेशन थी, है ना, कि जो हम लेट करके चल रहे थे वो क्या हो गया है, गलत। अब अगर वो गलत हो गया है तो सही क्या होगा, दो ही टाइप के नंबर हैं, रैशनल और इरेशनल। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। कैसे किया हमने, एक बार दोबारा सुन लो, हमें √5 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो लेट करके क्या चले हम, √5 को रैशनल नंबर लेट किया है। अब अगर √5 रैशनल नंबर है तो किसके इक्वल आ जाएगा, p अपॉन q के, है ना। फिर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करने के बाद हमें यहाँ पे फैक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 5q स्क्वायर से q स्क्वायर के। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो p है, p का कॉमन फैक्टर है 5। सेम ऐसे ही लेट करके चलेंगे हम p को 5r, ठीक है। जब हम p को 5r लेट करके चले तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ से हमारे पास q का कॉमन फैक्टर भी क्या आ गया है, 5। तो मतलब p और q के बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर आ गया है, 5। बट p एंड q हम क्या मान के चल रहे थे, को प्राइम नंबर, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। तो इसने क्या कर दिया, हमारी स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जिससे कि हम जो लेट करके चल रहे थे स्टेटमेंट, वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो राइट क्या होगा कि √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। सो आई होप आपको LCM एंड HCF समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें रूट वाले नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।